नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे आने वाली एग्ज़ाम जो हैं वो काफ़ी करीब है, जूनियर शिक्षक भर्ती। तो जिसके लिए हम लोग आज जो है इतिहास विषय के वैदिक सभ्यता से जुड़े प्रमुख 50 प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे लगभग आप सभी लोगों के वैदिक सभ्यता से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी तैयार किए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा यह है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 4। कौन सा ऑप्शन? 4। ठीक, ऑप्शन डी 4 है। ओके, इसके बाद जो है हमारा अगला 4 है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 मंडल हैं, जिसमें से पहला और आखिरी मंडल जो है यानी पहला और जो 10वां मंडल है वो सबसे लास्ट का मंडल है, सबसे अंतिम में लिखा जाने वाला मंडल है। पहला और 10वां सबसे अंतिम में जो है लिखा जाने वाला मंडल है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में है। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद और ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऋग्वेद में है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। जो अभी अगला प्रश्न था कि ऋग्वेद में है, तो ऋग्वेद के जो है अगला प्रश्न है कि किस मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया था। तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरे मंडल में किया गया है, सूर्य देव द्वारा सविता देव को समर्पित। ठीक, ये तीसरे मंडल में किया गया है ऋग्वेद का उल्लेख, माफ कीजिएगा गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी जो है सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद के अनुसार इसमें। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे नया वेद मतलब सबसे आखिरी में लिखा जाने वाला वेद कौन सा है। तो इसका ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद और ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे अंतिम में लिखा जाने वाला मंत्र है और यह जो अथर्ववेद है ये जादू टोना तथा जो है ये चिकित्सा के बारे में इसमें बताया गया है। किसके बारे में? चिकित्सा के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वैदिक काल के राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे। तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है जर्जिया कर नहीं है, ये जो है मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर लगाया गया कर है। न ऑप्शन बी है जो है बलि,
ऑप्शन सी लगान, लगान भी नहीं है, लगान जो है अंग्रेजों द्वारा लगाया गया। और टैक्स जो आजकल चलता है, जी नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बलि। बलि जो है वैदिक काल के दौरान राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छा से प्रजा का जो है एक भेंट होता है था, जिसे जो है कर के रूप में राजा लेते थे। उत्तर वैद, ये ऋग्वेद के काल में था। बाद में उत्तर वैदिक कालीन के दौरान जो यही बलि था, ये अनिवार्य रूप से राजा जो है टैक्स के रूप में अपनी प्रजा से वसूलते थे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सत्यमेव जयते, क्या सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद। तो ये जो लिया गया है ये ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, जो भारत का आदर्श वाक्य है। ठीक, जो अब हमारा जो है ऋग्वेद, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र का, जादू टोना, या फिर ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी संगीत। तो इसका जो है, जो ऋग्वेद है, ये देवताओं के लिए गाए जाने वाले मंत्रों का इसमें उल्लेख किया गया, जो मंत्रों का जो है उल्लेख किया गया है मंत्र का ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद जो है में किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारा जो है ऋग्वेद में कुल ऋचाओं या मंत्रों की संख्या कितनी है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद में जो है मंत्रों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए है 10,000, ऑप्शन बी है 10,500, ऑप्शन सी है 10,600 और ऑप्शन डी है 10,600। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 10,600। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सामवेद में किसका उल्लेख है? किसका? सामवेद में जो है किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए मंत्र, ऑप्शन बी जादू, ऑप्शन सी आयुर्वेद और ऑप्शन डी संगीत। तो सामवेद है जो वो पद्य में लिखा गया है और गाया जाने वाला जो है, गाए जाने वाले मंत्रों के साथ इसमें लिखा गया है। तो ये संगीत के लिए है, सामवेद में जो है संगीत का उल्लेख है। ऑप्शन जो अब हमारा 13वां प्रश्न है वो है कि भारतीय संगीत के जनक, यानी भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सामवेद। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद में किस मंत्र का उल्लेख है? यानी यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए मंत्र, ऑप्शन बी कर्मकांड, ऑप्शन बी सी जो है आयुर्वेद और ऑप्शन डी संगीत। तो मंत्रों का उल्लेख हमने अभी पढ़ा है किसमें? जो है ऋग्वेद में। संगीत का उल्लेख सामवेद में और अथर्ववेद में जो है वो आयुर्वेद का उल्लेख है। जबकि यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख किया गया है। कर्मकांड का उल्लेख किसमें किया गया है? यजुर्वेद में। तो इसलिए इसका आंसर जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी जो है कर्मकांड। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला प्रश्न है अथर्ववेद में किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए मंत्रों का, ऑप्शन बी रोग निवारण व जादू टोना, ऑप्शन सी कर्मकांड और ऑप्शन डी संगीत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रोग निवारण व जादू टोना। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 12। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 108। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो ऑप्शन ए है वेद, ऑप्शन बी है वेदांग, ऑप्शन सी है वेदांत और ऑप्शन सी है डी है पुराण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वेदांत। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वेदांगों की संख्या कितनी है?
वेदांगों की संख्या कितनी है? तो इसमें ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 108 और ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी 12। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 6। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है महाभाष्य, अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इसका जो राइट आंसर है ये अष्टाध्यायी है, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो इसमें जो है ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी जो है अष्टावक्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पाणिनि। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन जो है इसमें ए है 4, बी 6, सी 12 और डी 18। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 18। और सबसे पुराना पुराण जो है क्या है? सबसे पुराना पुराण कौन सा पुराण है? चलिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसको आप लोग सर्च करके बताइएगा कि सबसे पुराना पुराण क्या है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ और चावल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है जो है दूध और इसके उत्पाद, ऑप्शन सी है दाल चावल, ऑप्शन डी है सब्जी और फल। इसका राइट आंसर है जो है वो ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पादक। ठीक, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? तो इसके लिए ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी राई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जौ। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है इसका जो ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी चांदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी तांबा। वेद का अर्थ क्या है? वेद का जो है अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञान। हमारा अगला प्रश्न है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? ऑप्शन ए है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ऑप्शन बी है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, ऑप्शन सी है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ऑप्शन डी है वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। हमारी जो रियल एज उस समय मानी जाती थी वो 100 यानी 100 साल की मानी जाती थी, जिसमें 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के, 25 वर्ष गृहस्थ के, 25 वर्ष वानप्रस्थ और 25 वर्ष संन्यास के माने जाते थे उस टाइम पे। ठीक, इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वैदिक काल आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए शिक्षा पर, ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर और ऑप्शन डी प्रतिभा पर। तो इसका जो राइट आंसर है व्यवसाय पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी एच विलियम, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी जनरल कनिंघम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मैक्स मूलर। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो इसका जो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी है इसका सप्त सिंधु। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश।
इसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो अगला प्रश्न है वो है, उपनिषद क्या है? ऑप्शन ए महाकाव्य, ऑप्शन बी कथा संग्रह, ऑप्शन सी कानून की पुस्तक, ऑप्शन डी हिंदू दर्शन का स्रोत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हिंदू दर्शन का स्रोत। अगले प्रश्न की ओर ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि रामायण के रचयिता कौन हैं? तो इसके लिए ऑप्शन ए है जो है वेदव्यास, ऑप्शन बी है वाल्मीकि, ऑप्शन सी है कालिदास और ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वाल्मीकि। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी वाल्मीकि। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि रामायण में कुल कितने कांड हैं? रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। तो रामायण में जो है टोटल कितने कांड हैं? ऑप्शन सी 7 कांड हैं। कौन कौन से? तो उसको देख लेते हैं हम कौन कौन से कांड हैं। तो पहला कांड है वो है बाल कांड। पहला कांड जो है वो है बाल कांड। उसके बाद अगला कांड अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदर कांड, उसके बाद लंका कांड और सबसे लास्ट में है युद्ध कांड या उत्तर कांड। ठीक, युद्ध कांड या उत्तर कांड। जो किष्किंधा कांड है वो सबसे छोटा कांड है। क्या है? सबसे छोटा है। ठीक, सबसे छोटा। और उसके बाद जो अयोध्या कांड है ये कांड सबसे बड़ा कांड है। ठीक, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन थे? तो इसके लिए जो ऑप्शन ए है वेदव्यास, यही सही है। ऑप्शन ए वेदव्यास महाभारत के रचयिता थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक या अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी कौटिल्य हैं। कौन? ऑप्शन डी कौटिल्य। कौटिल्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम से? विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी कौटिल्य को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मेघदूत किसकी रचना है? अगला प्रश्न जो है मेघदूत किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कालिदास। इसके बाद अगले प्रश्न की और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कालिदास की पहली रचना कौन सी थी? कालिदास की पहली रचना कौन सी थी? तो इसमें ऑप्शन ए है मेघदूत, ऑप्शन बी है रघुवंश, ऑप्शन सी है अभिज्ञान शाकुंतल और ऑप्शन डी है ऋतुसंहार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऋतुसंहार कालिदास की पहली रचना थी। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी धन्वंतरि, ऑप्शन सी विश्वामित्र, माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए में विश्वकर्मा लिखा हुआ है और ऑप्शन डी भरत मुनि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी धन्वंतरि। धन्वंतरि जो हैं वो ऋग्वेद के रचनाकार हैं। और इसके बाद जो है यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्वामित्र। विश्वामित्र जो है वो यजुर्वेद के रचनाकार हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हमारे जो है सामवेद के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है भरत मुनि, ऑप्शन डी। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? तो अथर्ववेद के जो है ऑप्शन ए है जो है हमारा विश्वकर्मा, ऑप्शन बी है धन्वंतरि, ऑप्शन सी है विश्वामित्र और ऑप्शन डी है भरत मुनि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए विश्वकर्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि वेद के टीकाओं को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मण ग्रंथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? तो इसके लिए ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी शिव और ऑप्शन डी इंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इंद्र। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से प्रारंभ हुई? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और
ऑप्शन जो है सी है वैदिक का पुरावैदिक काल और ऑप्शन डी है सिंधु काल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से जो है पहले बलि जो है ऋग वैदिक काल में बलि के रूप में जो है टैग कर लिया जाने लगा था। उत्तर वैदिक काल के दौरान बलि पहले दिया जाता था जो प्रजा के द्वारा स्वयं अपने स्वेच्छा से जो राजा को भेंट दिया जाता था ऋग वैदिक काल में, उसी को जो है यह जहाँ पे आकर के उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य रूप से टैक्स के रूप में लिया जाने लगा था। तो पहले जो पहला वो काल होगा वो उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है ब्रह्मवेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी धनुर्वेद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मवेद। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ओम जो शब्द है ओम वो कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद और ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद। इसके बाद हम लोग अगली प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो है हमारे युग में वैदिक युग में यौ शब्द कहा जाता था, किसे कहा जाता था। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन ए है गेहूं, बी चावल, सी मक्का और डी जौ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी जौ। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मनु स्मृति की रचना किसने की थी। तो मनु स्मृति की रचना ऑप्शन बी मनु ने की थी। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया। तो इसके लिए ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी विश्वामित्र, ऑप्शन डी भर्तृहरि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पतंजलि। पतंजलि ने जो है योग दर्शन का प्रतिपादन किया। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था। ऑप्शन ए जो है सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी लोहा। लोहा को जो है आर्यों ने खोजा था सबसे पहले। इसके बाद आज का जो है वो हमारा लास्ट प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है। इसके लिए ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन सी है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी है जय संहिता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीमद् भगवत गीता। तो आज जो है हम लोगों ने जो 50 प्रश्न किए वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, लगभग आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जो है आप सभी से मैं आनंद पांडे जो है विदा लेता हूँ। धन्यवाद।